हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने चैनल पे डेंटिस्ट लेकर आए। आप भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो कि कोई रेगुलेटेड प्रोफेशन वाला लेकर आओ। बहुत सारा हमने ढूंढा एंड देन वी फाउंड टू पीपल हु आर बोथ डेंटिस्ट एंड दे आर मैरिड एंड दे हैव अ किड। सो सारे जितनी भी चीज़ें आपके क्वेश्चन है वो सारे आज आंसर हो जाएंगे, आई होप। एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, my name is Anuraj, and I'm Ritasha. we both are from Delhi. And हम दोनों practicing dentist थे दिल्ली में before we moved to Canada and started our journey here. क्यों आए? बिकॉज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम आए कि ना आए। क्यों, मतलब देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई यू वांटेड टू कम, बिकॉज आपकी बहुत एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस थी वहाँ पे। सो ऐसा कोई particular reason नहीं था हमारा आने का. It was not that कि it was our aim in life कि हमने कनाडा जाना है. It just happened. बट कोई तो मोटिवेशन होएगी ना कि यार अब Motivation ऐसी बिकॉज इट्स अ बिग मूव, राइट? यू Yes, it is a big move. The only thing that got us here was जो थोड़े से changing scenarios what all Delhiites are feeling right now. Right. But not everybody takes a drastic step. हमने कोशिश करी, हम थोड़े से सक्सेसफुल हुए तो हम आ गए. We were also planning a family, so this one, and इसके future के लिए भी. Okay. Yeah, so he was one of the main considerations. So Ariz was born here, right? Yes. He's the only one who's a citizen right now. We Same. are in process. Nice. तो ये बताओ, बहुत सारे लोग जब इंडिया में होते हैं तो वो सोचते हैं कि अब डेंटिस्ट कैसे बने, क्योंकि यहाँ पे आके एकदम से प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते। तो क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्या क्या पाथवेज होते हैं टू इवेंचुअली हैव अ प्रैक्टिस हियर? So the thing is कि जब आप इंडिया में होते हो ना, तो यू आर नॉट एक्सपोज टू द एक्चुअल सिनेरियो जो यहाँ है. अच्छा, वो हमारे साथ भी था. हमको भी जो थोड़ी बहुत नॉलेज किसी से भी मिलती थी, यूज्ड टू गैदर इट, उसका हम इंटरप्रिटेशन कुछ और निकाल देते हैं, एंड इट यूज्ड टू लुक वेरी गुड टू अस कि जब हम दिल्ली में बैठे हुए थे कि यार उसने अप्लाई किया, उसको भी मिल गया, उसको मिला, उसको भी मिल गया. और गुड के साथ easy. Yeah, We easy. should think it's easy, Yeah. right? तो but then when we got into the process, we got to know कि यार we have to make a application. आपको यहाँ पर जो लाइसेंसिंग बॉडी है उसको एनडीपी कहते हैं, उसमें आपको पहले अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है. अच्छा, प्रोफाइल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है यूनिवर्सिटी से, वो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होनी चाहिए. यूजुअली पीपल थिंक कि मैंने रजिस्टर कराया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और मैं कर लूंगा. बट इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 8 weeks to 12 weeks. Okay. Minimum. Sometimes more. Sometimes more. A lot of our friends or people we know, उनको इससे भी काफी ज़्यादा time लगा, especially during COVID time. So their expected time से ज़्यादा, so they tend to miss the first exam. Yeah. So basically आप सोच के चलते हो कि यार मैं फेब और अगस्त में 2 एग्जाम होते हैं, मैं फेब में एग्जाम दूंगा, बट योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अप्रूव्ड. सो गाइस, पहले एक बार बात कर लेते हैं वेबसाइट के बारे में। ये अनुराज ने मेरे साथ शेयर करी थी एंड ही एक्सप्लेन मी दैट दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनडीईवी, और यहाँ पे ना 2 पाथवेज लिखे हुए हैं ऑफ सर्टिफिकेशन. So guys, basically there are 2 paths. One is that you can actually go the university route and दूसरा is that you apply for direct license. अब दोनों ही केसेस में जो पहले 2 स्टेप हैं वो सेम है. पहला रजिस्ट्रेशन है जो कि अभी अनुराज ने हमें बताया था, एंड दूसरा इज असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज, जो कि दूसरा पेपर दोनों स्ट्रीम से देना पड़ेगा. नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू स्कोर हियर, you can actually go towards university or you can go towards giving your license exams. अब लाइसेंस एग्जाम्स में 2 होते हैं, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस वेबसाइट पे सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है. And if you are going the university route, again there are 2 things that you need to do, biggest of which is a 2.5 year course जो हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद you write an exam called OSCE and then finally you get the certification and you can practice. So that's the process. इसमें बीच वाला जो process है that is different for license and university. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम cost डिस्कस करेंगे, हम timelines डिस्कस करेंगे. But overall, this is the website where you'll find what are the required documents, dates and locations, कब tests होते हैं, fees कितनी है. तो इस website पे there's everything that you need to become a dentist in Canada. मुद्दे की बात, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई खर्चा कितना होगा इसमें, टाइम कितना लगेगा, तो दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं. पहले लाइसेंसिंग की एंड देन यूनिवर्सिटी का हम बाद में देखते हैं. सो लाइसेंसिंग के लिए वेरी फ्रैंकली व्हेन यू लैंड हियर, तो वी हैड सम सेविंग्स. वी टुक अ डिफरेंट रूट बिकॉज हम लोग
हमने गलतियां करी, हम लोग सीखे, हमको किसी ने कहा कि आसान होता है, यू कैन क्लियर इट, तो वी यूज्ड टू कम फ्रॉम इंडिया, गिव द एग्जाम एंड गो बैक, व्हिच वाज रॉन्ग. आई वुड नॉट सजेस्ट दैट बिकॉज हमारे साथ में जो रताशा के साथ में भी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दे ऑल केम इन हेयर होल हार्टेडली, उन्होंने अपना एग्जाम दिया, पास किया, अच्छे नंबर लेके आए, एंड दे वेंट टू द यूनिवर्सिटी पार्ट. और इवन इफ यू वांटेड टू डू द डायरेक्ट लाइसेंस, so when you come into the system आपको पता लगता है कि what exactly the Canadian people are wanting here, क्योंकि हम इंडिया में हम लोग अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस के बाद भी हम लोग वो छोटी छोटी चीज़ें जो ये देखना चाहते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से हम लोग नहीं करते थे. The first exam is for, the registration is for $1,000. That's everything is on the, my numbers can be a little off. Everything is on their website. First registration is for $1,000. And then the exam when we gave was for $1,350. They reduced it to $800 now. Uski coaching can range from $3,000 to $4,000, which is for 3 to 4 months. जो 850 वाली कोचिंग है. हाँ जी, 800 का जो एग्जाम है उसकी कोचिंग 3,000 से 4,000 की. कोचिंग पे तो लग बट वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है बिकॉज कई लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जाएं. हाँ, right. तो उसमें अच्छा स्कोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई आई वुड सजेस्ट यहाँ कोचिंग करनी चाहिए, ताकि आपको पता लगता है कि यहाँ वो क्या पूछना चाहते हैं. सेकंड एग्जाम है, दैट इज फॉर, अगेन पहले ज्यादा होता था, इट वाज अराउंड $1,800. नाउ दे रिड्यूस्ड इट टू $1,350. इट्स अ ट्रिकी एग्जाम, क्या कहते हैं, इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको कोचिंग जरूर लेनी चाहिए बिकॉज इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसमें से मोर देन वन करेक्ट होते हैं एंड यू हैव टू मार्क द बेस्ट आंसर. तो सेकंड एग्जाम में यू हैव द कोचिंग एज वेल, which can again range from $2,500 to $3,000, $3,500. And people usually, I know, multiple coachings करते हैं उसके लिए. अच्छा. और ये कितना टाइम लगता है दोनों? अभी तक कोचिंग 3 महीने की कोचिंग करी, फिर एग्जाम दिया, फिर 3 से 4 महीने. चलो कुछ नहीं किया उन्होंने. नहीं, पापा डेंटिस्ट हैं, मम्मी भी है. सच्ची. एक अटेम्प्ट में अगर आप सब कुछ कर लेते हो तो I know people who have done 2 exams together also, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है, अपने से तो नहीं होता. But the second and third exam. So second and third exam, so it's like February में आपने अपना पहला एग्जाम दिया, मई में आपने अपना सेकंड दिया और जून में आपने सेकंड दिया, तो 6 मंथ में यू आर डन. 6 मंथ से लेके 1 साल तक लग सकता है. Ideally speaking 1.5 years. 1.5 years लगा के चलो, इतना रनवे लेके चलो. हाँ, because जो 6 months वाला इन्होंने एग्जांपल दिया, that's a very rare एग्जाम्पल. यूजुअली लोगों का क्लियर नहीं होता और लोग इतना रिस्क लेते भी नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव एग्जाम है. एंड द थर्ड एग्जाम इज वेरी एक्सपेंसिव. मतलब उसकी कोचिंग, उसका सामान. वो कितने का? The third exam is for 9,000. People usually start, some people do coachings for a year, some for 6 months, some for 8 months. Yeah. So basically we are looking at somewhere around 6,000 to 9,000 के बीच में उसकी कोचिंग होती है, जो कि 6 महीने की होती है. अभी जो लास्ट एग्जाम है उसमें यू नीड टू बाय योर ओन स्टफ. तो आप जब प्रैक्टिकल करने जाते हो तो आपको 2 दिन का एग्जाम होता है, आप मैन्युअल पे करते हो. अच्छा. उसमें यू हैव टू डू टास्क. तो आपको खुद खरीदना होता है, खुद प्रैक्टिस करना होता है, खुद वो एक टीथ, द इनिशियल दांत जो है एक वो $2.5 से लेके $17.5 तक का एक दांत आ सकता है. आप शुरू में दिन में 2-3 दांत तो काटोगे. इंडिया से ला सकते हैं. इंडिया में मिलता है बट प्राइस वही रहता है बिकॉज़ इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड कंपनी दैट मेक्स दैट टीथ. दैट इज व्हाई ऑस्की का एग्जाम जो लास्ट रह गया है, वो जो कॉमन है, जो कॉमन एग्जाम है, जो आप चाहे आप यूनिवर्सिटी करो चाहे आप डायरेक्ट लाइसेंस करो, उसमें आपको एंड में देना ही है. उसकी कोचिंग इज अगेन फॉर 1,000 to 2,000 के बीच में कोचिंग होती है. And that exam is for another 1,000. From a financial standpoint, you should take at least $40,000 to $50,000 का बफर लेकर, and 1.5 साल तो लगा के चलो कि इतना लगेगा. अब रिताशा आपके बारे में बात करते हैं कि हाउ डिड यू, लाइक यू आर डूइंग यूनिवर्सिटी हियर, तो हम इसमें बात करेंगे कि आपने क्यों यूनिवर्सिटी चूज करी पहले, नॉट द लाइसेंस बिट, खर्चा कितना हुआ और कितना टाइम लगेगा. And obviously you will be skipping a few steps and then you will be giving just the OSCE. So my route was different. Although शुरू में हमने decide किया था कि we'll both take the direct licensing route. तो AFK हम दे चुके थे. उसके बाद I had conceived my little one and like I was pregnant at the time. So I said कि मैं अभी ज़्यादा coaching वगैरह नहीं करना चाहती हूँ. So he was the one who said कि why don't you apply for the university because you are in Canada right now, because I was planning to have my baby there. So I went ahead with that. मैंने खाली एक यूनिवर्सिटी अप्लाई करा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे थे.
और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक चीज़ नहीं होती विच इज़ योर बेंच टेस्ट, जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज एक्सपेक्ट करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम। अच्छा। और मैं प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं करना चाहती थी उस टाइम पे, तो हमने बस डॉक्यूमेंटेशन भेजी, किसी तरह से लास्ट मिनट तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचे। सो जस्ट बिफोर आई हैड हिम मेरे को ईमेल आ गई कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। सो इंटरव्यू की भी कोचिंग होती है अगर आप लोग करना चाहें, बट मैंने नहीं करी थी। वो $1000 की और होती है। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, आई वॉज जस्ट माई सेल्फ, फ्रैंकली आई स्पोक। जो उन्होंने पूछा, उन्होंने टाइम दिया सोचने का, बाहर पेपर पे लगा हुआ था क्वेश्चन, आप सोचो, अंदर जाके इंटरव्यूअर से मिलके आप अपना आंसर दो, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। तो बताओ कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में यू गॉट इन, कितने टाइम, कितना ड्यूरेशन है और कितनी कॉस्ट है? सो बेसिकली ऐसा है कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं, जो यहाँ के फर्स्ट DDS1 एंड DDS2 मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की पढ़ाई है, वो कंबाइन कर दी इन्होंने 6 महीने में। तो 6 महीने ग्रूलिंग स्टडीज एंड यू हैव एग्जाम्स एंड बहुत सारा मेहनत है 6 महीने। उसके बाद आप मर्ज हो जाएंगे इनके थर्ड ईयर के साथ, सो यू आर स्ट्रेट अवे इन DDS3। तो जो ये लोग 4 साल पढ़ रहे हैं आप 2.5 साल में करेंगे ना, सो आप थर्ड ईयर में आ गए, फिर आप फोर्थ ईयर करोगे और ऑस्की दोगे, चाहे आप बैक होम से पोस्ट ग्रेजुएट क्यों ना हो। यूनिवर्सिटी इज डेफिनेटली मच मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू योर डायरेक्ट लाइसेंसिंग। अब हमारा जो फर्स्ट ईयर था, आई मीन द फर्स्ट 6 months, दैट इज द IDAP प्रोग्राम, दैट वाज अराउंड 69,000 69,000 65 as a PR holder. This program is only for PR holders. आप अगर, हाँ, तो ये बात हम मेंशन करना ही भूल गए कि अगर आप यहाँ पर PR नहीं है तो आप सिर्फ डायरेक्ट लाइसेंसिंग कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स टू प्रैक्टिस अगेन यू विल नीड द PR। एंड देन उसके बाद दिस ईयर इज 43,000 and then after that it's around 42,000, 42, 43, 150, yes. but of course उसको सामान वगैरह सारा फिर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, आपको अलग से नहीं लेना पड़ता। यार एक चीज बहुत ही अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतने सारे पैसे इन्वॉल्व हैं। सो यू spend on licensing and everything 40-50,000. She spends another 160, that's $210,000 plus you cannot work here, right? As a student we can work here, as a PR we can work Like but the odd jobs, not in our own fields. We can do anything else, we can, but not in our own field. But obviously that would not compensate for the yeah and we don't, because frankly who has the time with all these studies and all these coachings? There are people who do it, right? But we have a little one also, right? Yeah. You could have possibly worked yes when you were doing your university, yes. but with RS it's not, and the present scenario में आप क्या कहते हैं, COVID भी है, right? So how is there any government support that you get like to get through this? Are there any credit lines that you get? So how does that work? जैसे ही आपका एडमिशन होता है ना, आप यहाँ पे स्पेशल हो जाते हो। अच्छा। क्योंकि बैंक्स जो पहले आपको बोलते हैं कि लाइन में लगिए, वो आते हैं प्लीज कम एंड हमारे ऑफिस में बैठिए। सीरियसली, लाइक आई सॉ दैट। So they'll call you and you'll get special treatment, and then you'll be offered a beautiful credit line of $300 or $1,000. Okay. And उसके साथ आपको बहुत ही फैंसी क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसकी क्रेडिट लिमिट मतलब it's a different world altogether. Top of the line credit line मिलती है आपको. This is because you are in a regulated profession, yes. and there's obviously your income will be good, yes, when so the banks actually project your income that you are going to a professional college, and after you complete your studies you will be making at least this much money, and उस projected इनकम से वो आपको क्रेडिट लाइन देते हैं। 350,000 की क्रेडिट लाइन मिलती है, उससे you can pay your fees as well. Yes, you can pay your fees, your rent, आपका खाना पीना, like that's yours, even if you don't use it. What's the like? Is it crazy interest rates that you're charging? It's the same. It's actually prime minus 0.25. Yeah, prime minus 0.25. Yeah, wow. yeah. That's very good actually. Yes. Is that true for licensing में? ऐसा कुछ नहीं है. You would not get. Earlier it was not like this. Okay. जब हमने शुरू किया था तब ऐसा नहीं था, but CIBC has not now started to give जो डायरेक्ट लाइसेंस दे रहे हैं, because it's very expensive and it is becomes really takes a toll on you कि आप इतने कहाँ से पैसे लोगे, इतने कहाँ से दोगे आप, तो इसलिए काफी लोगों ने दिया भी नहीं। हाँ, इसलिए काफी लोग, I know couple of people जिन्होंने स्पेशली यूनिवर्सिटी का रूट लिया, because at least you have a credit line, आपके पास एक सिक्योरिटी है कि आप पास हो गए। नहीं, या वो यहाँ रहते थे और उन्होंने कोई और ही प्रोफेशन कर लिया। There are a lot of people पहले ऐसा करते थे, but now because of CIBC, they offer you on your merit. So if you clear the first exam, they give you a certain amount. When you clear your second exam, they release a certain amount.
So for full licensing procedure, they give you $100,000. और जैसे कि आपने गवर्नमेंट का पूछा, सो ओंटारियो में है ओसैप, तो स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम है ये, जैसे जो कि डायरेक्ट लाइसेंस में नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को मिलता है. ऑल्दो आईडैप जो मेरा फर्स्ट 6 मंथ्स था उसमें तो हमें यूज़ करना पड़ा अपना क्रेडिट लाइन, बिकॉज उसमें ये ऑप्शन नहीं है. बट वंस आप रेगुलर प्रोग्राम में आ जाते हो, मतलब 3rd-4th ईयर में, उसमें तो आपको ओसैप मिलता है डिपेंडिंग ऑन आपका सिचुएशन क्या है, आप कुछ अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एंड आपका कोई डिपेंडेंट है या नहीं है. Yeah. ओसैप के भी 2 पार्ट्स हैं. वन पार्ट इज लाइक अ गिफ्ट which they call a grant, Yeah. right? And the other part is what you have to return, It's a which is a loan. loan. गाइस हमने ओसैप पे पूरी एक वीडियो बनाई थी, बट ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोफेशनल कोर्स जो मैं कर रहा था, दैट वाज लाइक अ डिप्लोमा, सो ऑब्वियसली दे विल गेट अ मच बिगर अमाउंट, बट ये एलिजिबिलिटी का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट. We can tell us about our OSAP. So I am not working. I'm doing my exams. We have a dependent 1-year-old, and she's also doing the university. So the first fees जो इनकी थी was for the 3rd year was 43,000, and जिसमें से OSAP paid the full Most amount. of it depend. I mean, half of it is loan. हाँ, तो so ये बेसिकली हमको 43,000 में से 20,000 गिफ्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और जो 23,000 था दैट्स ऑन अ 0% इंटरेस्ट टिल द 6 months आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स. उसके बाद से इट्स वेरी हेवीली टैक्स, या 6% टैक्स. तो which आपकी वीडियो जो है उसमें काफी अच्छा सा एक्सप्लेन हो रखा है. We can just watch that. बट मेरे को मोटा मोटा जो समझ आ रहा है वो ये है कि you can manage the funds because government helps. Yes. So अगर आप license route पे भी जा रहे हो तब भी you have $100,000 to give. Obviously it's more difficult because coaching है, ये है, it becomes very hectic. It takes a lot of time. It takes a lot of toll mentally also. But if you want to study also, then you get a massive credit line जो आपको अभी नहीं बाद में practice में भी काम आएगी. बट टाइम का बहुत डिफरेंस है. लाइक हमारे रूट में कम से कम 2.5-3 साल है, और इस रूट में 6 महीने साल भी हो सकता है. So पैसों का उतना प्रॉब्लम नहीं है, it's just about the time that it takes. and पढ़ के वैसे ही इंडिया में, and यहाँ पे भी I think थोड़ा mentally तो वो होता ही होगा कि यार specialization करिए इंडिया में, you have done everything and then again you are doing it now. Yes. So would you say it's worth it? But I know you are doing it, so मैं पूछ रहा हूँ, but would you say it's it is worth it? At the end of the day, जब बन जाएंगे, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, तो जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी लोग पहले यहाँ पर आए हैं जो ये कर चुके हैं, they all say it's all worth the effort because dentistry as a profession is pretty much well recognized here, I would say. So guys, this was it. I hope काफी सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे. आई नो इट्स नॉट इजी, बट वी ऑल्सो नो दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स यू. जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे ऑब्वियसली हम तो हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट वील हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन आस्क दैट. रिताशा का इंस्टाग्राम हैंडल होगा नीचे, सो जस्ट आस्क एनीथिंग यू वांट. अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर वो वाले आएंगे सो वील डू एन इंस्टाग्राम लाइव, वील फॉलो दिस अप विद एन इंस्टाग्राम लाइव, एंड सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड वील ट्राई टू डू अ Q&A. So guys, that's all we have for today. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय बाय. नहीं एक ही बात है.